एक मैं हूँ जो तुमसे इतना सारा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना एक सेकंड नहीं रह सकता हूँ, और एक तुम हो जो छोटी छोटी बात पे गुस्सा होकर बैठ जाती हो। आई नो तुम्हें मेरा पीना पसंद नहीं आया ना, बट मैं क्या करूँ यार, मैं खुश था हमारे लिए, हमारे आने वाले बच्चे के लिए। हमने जो कुछ भी सोचा था ना लाइफ में, हमें वो सब मिल गया। तो इसी खुशी में 2 पैक मार लिए मोंटी के साथ। अच्छा ठीक है, सॉरी, आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। नीति एटलीस्ट देखो तो मेरी साइड यार, प्लीज बात तो करो। नीति आई नो तुम अपनी खुशी के साथ साथ परी के लिए बहुत टेंस्ड हो, उसके लिए बहुत बुरा फील कर रही हो। और पता है मैं भी परी के लिए बहुत बुरा फील कर रहा हूँ। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि अगर उसका पति मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसका गला दबा दूंगा। मतलब इतना प्यार करने वाली बीवी को कोई कैसे दुखी कर सकता है, कैसे धोखा दे सकता है। बड़ा है विश नीति, जैसे भगवान ने तुम्हें सारी खुशियां दे दी है ना, इतना प्यार करने वाला पति दे दिया है, वैसे ही परी को भी सब कुछ मिल जाए, वो लाइफ में सेटल हो जाए, उसके लाइफ में सब ठीक हो जाए। खैर ये बातें छोड़ो और मुझे प्यार से आई लव यू बोलता हूँ फटाफट। चलो बहुत हो गया गुस्सा। परी तुम यहाँ कैसे कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या सही होगा राजीव? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुम मुझे जो नीति समझकर झूठ बोल रहे थे ना, उसे भी बेवकूफ बना रहे थे ना तुम, और ना जाने कितनी बार ये झूठ बोल चुके हो, है ना? तुम्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब है। तुमने सोचा मैं नीति के सामने परी के लिए हमदर्दी दिखा दूंगा तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, वो मान जाएगी, और फिर क्या? फिर परी के साथ चाहे जो हो जाए उसे तुम्हें क्या, है ना? परी ऐसा 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 कुछ भी नहीं है। देखो तुम जैसा समझ रही हो गलत समझ रही हो। देखो जो मैंने तुम्हारे साथ किया ना, उसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। मैं माफी भी मांगता हूँ तुमसे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं नीति को सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, और प्रेगनेंसी के बाद तो बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ। इसलिए ये सब मैंने बोला, और हर बार की तरह सब गड़बड़ हो गया। मैंने फिर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। लेकिन तुम नीति के कपड़ों में कर क्या रही हो? क्या करोगे जान के? क्या करोगे तुम जान के? ये सब तुम कभी नहीं समझ पाओगे। बस इतना जान लो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, घर की इज्जत को बचाने के लिए कर रही हूँ, ताकि जो औरतें मेरी मुंह दिखाई पर आ चुकी है ना, उनके सामने तुम्हारा राज ना खुल जाए, ताकि नीति को कभी पता ना चले कि उसका हस्बैंड कितना बड़ा धोखेबाज है। धोखेबाज? कौन है धोखेबाज? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? नीति वो परी ना अपने हस्बैंड को धोखेबाज बोल रही है। तो परी तू ठीक है? मुझे क्या होगा? तूने झूठ बोलना कब से शुरू कर दिया? हाँ, वो भी मुझसे। साफ दिखाई दे रहा है तेरे चेहरे पे कि कितनी परेशान है तू, और ये आंसू के निशान ना साफ साफ दिखाई दे रहे हैं मुझे। अरे यार मुझसे तो झूठ मत बोल कम से कम। और तुम मिस्टर संजू मेरी पूरी मुंह दिखाई में गायब थे ना, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले परी से बात करनी है मुझे। ठीक है तुम लोग बात करो, मैं आता हूँ, मोंटी बुला रहा था। बताना क्या हुआ है? कुछ नहीं थी, वो राजीव का फोन आया था ना, तो बस उनके साथ थोड़ी बहस हो गई। अच्छा एक बात बता, तूने सेम टू सेम मेरे जैसी ड्रेस क्यों पहनी है? कुछ नहीं, वो चंद्रिका दी और सिमी दी है ना, वो मेरे लिए ड्रेस ले आई और कहा कि हम दोनों बहन जैसी है ना, तो आज हम दोनों को सेम कपड़े पहनने चाहिए, ताकि सबको ये पता चले कि हम दोनों 2 जिस्म और 1 जान है। वाह यार परी, सिमी दी और चंद्रिका भाभी ने तो बहुत अच्छा किया ये। पता है परी, मैं जितना संजू की फैमिली को लेकर डरी हुई थी ना कि पता नहीं सब कैसे होंगे, कितने स्ट्रिक्ट होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देखना सब कितने अच्छे हैं, उन्होंने कितने अच्छे से मुझे एक्सेप्ट कर लिया ना अपने, बता नहीं सकती, मैं बहुत खुश हूँ। और ये सब कुछ तेरी वजह से पॉसिबल हुआ है परी। तू नहीं होती ना तो ना तो मैं इस घर की बहू बनती और ना ही आज मेरी मुंह दिखाई होती। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। चल अब चले, नहीं तो ताई जी फिर से गुस्सा हो जाएंगी। आजा चल। गॉड, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ? मैंने अनजाने में परी को नीति समझ के सब कुछ बता दिया। उसको कितना बुरा लग रहा होगा। आफ्टर ऑल मेरी वाइफ है, अभी हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, और एक औरत अपनी सौतन की तारीफ कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती, चाहे वो उसकी कितनी अच्छी दोस्त हो। मैं क्या किया? जब भी मैं कुछ सही करने जाता हूँ हमेशा उल्टा हो जाता है। जब भी मैं सोचता हूँ कि मेरी वजह से परी को कोई तकलीफ ना हो, बट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं उसकी तकलीफ और बढ़ा देता हूँ।
मैंने कैसे उसका चेहरा नहीं देखा? मैं 10 रुपए कैसे हो सकता हूँ? ये कहाँ चले गए थे आप? वहाँ फंक्शन आप लोगों का चल रहा है, यहाँ आप गायब हो, वहाँ नीति भाभी गायब है, मतलब चल रहा है। मोंटी मेरा मूड खराब है यार। नशा उतरने के बाद तो मूड खराब ही रहेगा ना। वो बात नहीं है यार। तो फिर बताओ हुआ क्या? यार मैं जब भी सोचता हूँ कि मेरी वजह से परी को तकलीफ ना हो, मैं उसे डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ, दूरी रखता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं उसकी तकलीफ और बढ़ा देता हूँ यार। क्या बोलूं मैं, क्या ना बोलूं? आपने क्या किया? यार नीति मुझसे ना गुस्सा होके यहाँ रूम में आ गई थी और उसके पीछे मैं भी आ गया था। अब मैंने उसको देखा कि वो गुस्से में, तो उसको मनाने की कोशिश की, उसको बोला कि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये वो सब बताया उसको। बाद में रियलाइज हुआ कि वो नीति नहीं परी थी यार। माय गॉड। हीरे, आप बात करने से पहले एक बार कंफर्म कर लिया करो कि आप किससे बात कर रहे हो, क्योंकि जिस तरह आपकी ग्रहों की दशा चल रही है ना, एक ना एक दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। बोलना क्या चाहता है? आज आपने परी भाभी को नीति भाभी समझ के जो बोला है वो फिर भी एक बार चल जाएगा, लेकिन किसी दिन अगर नीति भाभी को परी भाभी समझ के आपने कुछ बोल दिया ना, तो वीरे की वेडिंग खतरे में पड़ जाएगी। परी भाभी तो वैसे भी हाथ से जा चुकी है, अब नीति भाभी आपकी लाइफ से चली गई तो तू डरा रहा है कि समझा रहा है? वीरे, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बस क्या बातें हो रही है दोनों भाइयों में? कुछ नहीं भाभी, वही जो आप लोगों की हो रही थी अंदर, नॉर्मल टाइप्स। एक्चुअली एनीवेज, मैं तो आप लोगों को बाहर बुलाने आया था, वो बाहर सब आपका वेट कर रहे हैं ना, इसलिए, और गेस्ट भी जाने वाले, तो एक बार चल के उन्हें बाय कर दो। चलो चले। हाँ। आजा परी। मम्मी जी, अरे कहाँ चली गई थी बहुरानी? देख हम सब कब से इंतजार कर रहे हैं तेरा। आंटी जी, वो इसके ऑफिस से कॉल आ गया था, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। वैसे करती क्या है तेरी बहू? आंटी जी हवा में उड़ती है, आई मीन एयर होस्टेस है। कमाल है परमिंदर, एयर होस्टेस होके भी तेरी बहू है बड़ी संस्कारी, वरना आजकल की लड़कियां तो ये रीति रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। और क्या, शादी तक तो जीन्स और टी शर्ट में कर लेती है, और ये सब लहंगे साड़ी गहने घूंघट के बारे में बोलो तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे सासें इन पे अत्याचार कर रही है। वैसे गुरिंदर, तू है बड़ी किस्मत वाली जो इतनी मॉडर्न और संस्कारी बहू पाई है तूने। बहुत खुश रहे पुत्र, खूब सेवा करना अपनी सास और ससुराल की। ये परी फिर कहाँ निकल गई? सब कर्मों की बात है बहन जी। मैंने कर्म भी बड़े अच्छे किए हैं कि मैंने इतनी प्यारी इतनी अच्छी बहू मिली है, और रब जी ने इन दोनों की जोड़ी खुद बना के भेजी है। अरे इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी सारे रीति रिवाज बहुत अच्छे से निभा रही है। कल करवा चौथ का व्रत भी रखने वाली है। कल करवा चौथ है? हाँ कल है ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कल करवा चौथ है। चलो अब सब चलते हैं, इनको भी थोड़ा आराम करने दे, हम सबको भी तो करवा चौथ की तैयारी करनी है। अरे चल बेटा तू भी आराम कर ले, वरना कल सुबह सर्गी के लिए उठने में दिक्कत हो जाएगी। चलो जी, परमिंदर बहन जी, गुरिंदर बहन जी, चलते हैं। एक बार फिर दोनों को बधाइयाँ। कल कैसे देख पाऊंगी मैं कि राजीव के लिए नीति करवा चौथ का व्रत रखेगी। शादी के बाद अपने पहले करवा चौथ के लिए क्या क्या नहीं सोचा था, कितने सपने देखे थे, पर सब सिर्फ सपने ही रह गए। नहीं देख पाऊंगी मैं ये सब, इसलिए मुझे आज ही यहाँ से जाना होगा। मैं आज ही इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, पर मैं नहीं रुकूंगी कल यहाँ। ताई जी, परी चाय। सिमी दी चाय ले लीजिए। परी क्या हुआ है, कहाँ खोई हुई है? हाँ पुत्र, किस सोच में डूबी हुई है तू? कुछ नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कुछ भी कह ले पुत्र, मैं चंगी तरह जानती हूँ तू करवा चौथ के बारे में सोच रही है। यही गल है ना पुत्र? सुन, तू आराम से बैठ और ये चाय पी। नहीं दीप, मैं ठीक हूँ। पुत्र, तू करवा चौथ का व्रत रखेगी? किस लिए ये व्रत रखूं मैं ताई जी? परी इसलिए क्योंकि शादी के बाद तेरा ये पहला करवा चौथ का व्रत है ना।
शादी? कौन सी शादी? वो शादी जिसके बाद पगफेरा तक नहीं हुआ, वो शादी जिसके बाद मेरे पति मुझे छोड़ के चले गए, या वो शादी इसके बाद मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली? क्या इस शादी की खुशी में मैं करवा चौथ का व्रत रखूं? हाँ परी, मैं जानती हूँ तू सही कह रही है, लेकिन ये व्रत राजीव की लंबी उम्र के लिए है ना? नहीं दी, ये व्रत सिर्फ पति की लंबी उम्र के लिए नहीं होता है। ये व्रत तो पति पत्नी के लंबे रिश्ते के लिए भी होता है, उस रिश्ते के लिए जिसे इस राजीव ने कभी निभाया ही नहीं। ताई जी, राजीव ने कभी दिल से मुझे अपनी पत्नी नहीं माना, तो मैं ये व्रत कैसे रख सकती हूँ? क्या अधिकार है मेरा? वो तो नीति को अपनी बीवी मानते, तो ये व्रत भी नीति को ही रखना चाहिए। और मैं ये व्रत रख के नीति को धोखा नहीं दे सकती, मुझसे नहीं होगा। धोखा के सपुत्र, तू आज भी राजीव की कानूनन बीवी है, समझे? हाँ ताई जी, मैं बीवी तो हूँ, पर सिर्फ समाज, कानून और दिखावे के लिए। और बहुत जल्द हम कानूनन भी अलग हो जाएंगे। हमें अलग होना ही होगा, क्योंकि मैं राजीव और नीति को धोखा नहीं दे सकती। उनके रिश्ते के बीच में नहीं आ सकती मैं। और ताई जी, मैं यहाँ से कब का चली जाती, मैं नहीं रहती यहाँ। अगर नीति का एक्सीडेंट ना हुआ होता या वो प्रेग्नेंट ना होती। ताई जी, मुझे ये बात का बहुत दुख है कि राजीव मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तसल्ली ये बात की है कि मेरी नीति का पति उसे सच्चा प्यार करता है। और ताई जी, आप ही सोचिए, मैं कैसे राजीव से उम्मीद कर सकती हूँ कि वो शाम को चांद के आगे नीति को छोड़ के मेरा व्रत खोले? नहीं ताई जी, ये सब में मेरा कोई हक नहीं है। वैसे परी सही कह रही है माँ। राजीव के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा अगर परी और नीति दोनों ने व्रत रख लिया तो। वो बेचारा इन दोनों में से किसकी प्यास बुझे? I mean, किसको पानी पिलाएगा? तो चुप कर, परी के बारे में कुछ भी बोला ना तो। अरे तो मैं सच ही तो बोल रही हूँ माँ। इन दोनों में से सिर्फ एक ही व्रत रख सकती है और वो नीति ही हो सकती है। ताई जी, सिबिदी सही कह रही है। एक साथ दो नाव में सवारी करने से राजीव की ये हालत है। मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए ये व्रत नीति को रखने दीजिए। मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी। किथे जाएगी तू पुत्र? बरनाला के अलावा किथे जा सकती है तू? और वहां जाएगी तो तेरी मां को शक हो जाएगा कि अपनी पहली करवा चौथ में छोड़कर तू वहां क्यों गई है। तो ताई जी, मैं कुछ और देख लूंगी, कहीं भी चली जाऊंगी, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं राजीव और नीति के बीच में नहीं आना चाहती। हाँ जी मम्मी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। देखो, शादी से पहले मैंने ये फास्ट नहीं रखा ना, फिर भी कितना अच्छा हस्बैंड दिया भगवान जी ने मुझे। इसलिए पहला करवा चौथ बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आप देखना, ये व्रत रख के ना मैं भगवान जी को थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने मुझे संजू दिया, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है और एक अच्छा पति भी। अच्छा मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओए, तू वहाँ क्यों खड़ी है? तुझे अंदर आने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी मेरी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं तुझे बस बाय बोलने आई थी। बाय क्यों? कहाँ जा रही है? कहाँ मतलब, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। पर देख नहीं थी, तेरी मुंह दिखाई हो गई। संजू की फैमिली ने तुझे पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लिया। अब सब ठीक है ना? अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं चलती हूँ। पर तुझे इतनी जल्दी क्या है जाने की? ओह, समझ गई क्यों इतनी जल्दी है जाने की। तेरा भी तो पहला करवा चौथ है ना इस बार राजीव के साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात क्या है परी? तो अपने फर्स्ट करवा चौथ को लेकर भी एक्साइटेड नहीं है? राजीव कहाँ है? पता नहीं। अब मेरा मतलब वो शहर से बाहर गए। क्या? तेरा पहला करवा चौथ है और वो तुझे छोड़ के शहर से बाहर चला गया? जरूर उस दूसरी लड़की के साथ होगा। ओह गॉड, एक नंबर का घटिया इंसान है राजीव। तो ये सब बातें छोड़, तू बस अपना ख्याल रखना और खुश रहना। मैं चलती हूँ, बाय। रुक परी, तू कहीं नहीं जाएगी। देख, राजीव वैसे भी घर पर नहीं है, शहर से बाहर गया है ना। ऐसे में तू ना अकेले घर पे रोती रहेगी, मुझे पता है ना। और मुझे पता है कि तू क्यों जा रही है यहाँ से, ताकि तुझे परेशान देख के मैं परेशान ना हूं, है ना? पर ऐसा नहीं होता है यार।
तो चल मेरे साथ अंदर। नीति मैं कह रही हूँ ना चल। पर अंदर क्यों? अरे मैं कह रही हूँ ना, बैठ यहाँ पे, रुक 1 मिनट में। ये कंगन? हाथ दे। नीति ये क्या कर रही है? देख, वैसे तो ये नॉर्मल कंगन है परी, लेकिन मैं तुझे ये ऐसे ही नहीं पहना रही। हम दोनों सहेलियां तो पहले से ही थी, लेकिन अब हम कंगन सहेलियां बन गई हैं। कंगन सहेलियां? ये क्या होता है? तुझे नहीं पता? मुझे तो लगा था कल्चर और रिचुअल्स के बारे में मुझसे ज्यादा जानती है तू भी ना परी। कोई बात नहीं, मैं बताती। देख, पहले जब किसी लड़की की शादी अपने गांव से बहुत दूर हो जाती थी ना, और वो महीनों अपने मायके नहीं आ पाती थी, तो अपने ससुराल में वो किसी को अपना कंगन पहना के उसे अपनी कंगन सहेली बना लेती थी, और उस कंगन सहेली के साथ वो अपना हर दर्द बांटती थी। देख, हम दोनों भी तो अपने गांव से दूर हैं, इसलिए यहाँ हम दोनों एक दूसरे की कंगन सहेलियां हैं। आज से तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए। और इस कंगन सहेली का वादा है तुझसे, तुझ पे कभी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी मैं परी। पहले भी हम दोनों में बहनों जैसा रिश्ता था और आगे भी वैसा ही रहेगा। अब तुझे कैसे बताऊं कि राजीव ने हम दोनों के बीच एक नया रिश्ता बना दिया, जिसको दुनिया सौतन का रिश्ता कहती है। बस तो फिर फाइनल हो गया, तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी, ठीक है? यार परी, हम दोनों अपना पहला करवा चौथ साथ में मिलके मनाएंगे। और राजीव जो कर रहा है ना, उसकी सजा तो उसे भगवान जी देंगे। तू यहाँ रहेगी ना तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, वरना अपने घर में वैसे ही पूरा दिन उदास रहेगी। इसलिए फाइनल है, तू कहीं नहीं जा रही, ठीक है? परी मुझे नीति, परी क्या हुआ? सब ठीक है ना? मुझे दर्द हो रहा है पेट में, पता नहीं क्यों। नीति, मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से क्या हो गया? पता नहीं कि ऐसा क्या हो गया। नीति, पता नहीं क्या होने वाला है परी। बहुत दर्द हो रहा है। तू यहाँ बैठ आराम से। आजा नीति, बैठ यहाँ बैठ। नीति तू ठीक है ना? ये अचानक से क्या हुआ? नीति तू यहीं रुक, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। परी रुक जा, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। नीति पर दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए डॉक्टर को दिखाना तो जरूरी है ना? नहीं, अरे मैंने कहा ना कि सब नॉर्मल है परी। मेरे डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि स्टार्टिंग में और लास्ट मंथ में ऐसा दर्द होगा। चिंता की कोई बात नहीं है, तो फिक्र मत कर। तुझे पानी चाहिए? तेरे लिए मैं कुछ बना के लाऊं? कुछ खाएगी तू? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मेरे पास रह, बैठ मेरे पास। पर नीति, तू पक्का ठीक है ना? अचानक से तुझे ऐसे पेन क्यों होने लगा? मैं ठीक हूँ। पता है परी, मुझे पहले ही लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए तुझे जबरदस्ती रोका है मैंने यहाँ। तू मेरे पास रहेगी ना तो मेरी हिम्मत बंधी रहेगी यार, इसलिए प्रॉमिस कर, तू मुझे छोड़ के नहीं जाएगी। नीति, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं यहीं रुकूंगी। पर नीति, तेरी हालत देख, तू ऐसी हालत में पूरे दिन भूखी कैसे रहेगी? तू इस बार करवा चौथ का व्रत मत कर। पागल है क्या? मैं करवा चौथ का व्रत नहीं छोड़ने वाली, मेरा पहला करवा चौथ है यार परी। और ये दर्द वरना ये तो 9 महीने ऐसे ही चलता रहेगा। पर इस बार मुझे व्रत रख के ना भगवान जी को थैंक यू बोलना कि उन्होंने मुझे संजू दिया। देख, फास्ट तो मैं रखूंगी, वरना मुझे पाप लगेगा। नीति कैसी बातें कर रही है? बाबा जी तुझे पाप क्यों देंगे? बाबा जी इंसान की नीयत और सच्चाई देखते हैं, और तू तो सच्चे मन से उन्हें थैंक यू बोल ही रही है ना, इसलिए व्रत रखने की जरूरत नहीं है। बस सच्चे मन से बाबा जी को थैंक यू बोल देगी ना तो भी चलेगा। और वैसे तू तो ऐसी नहीं थी ना, फिर ये सब बातें कैसे करने लग गई तू? वैसे तो तू भी ऐसी नहीं थी पहले, जो बोल रही है वैसे कुछ भी नहीं बोलती थी। पहले तो तू चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, फास्ट रखना होता तो रखती थी ना। मैं तो बीमार भी नहीं हूँ यार, रखने देना मुझे फास्ट, और प्यारी कंगन सहेली की लंबी उम्र और खुशियों के लिए।